हाँ जी। हेलो बाबू, हाउ आर यू? बहुत बहुत जन्मदिन की बधाइयाँ हों। अब आप 80 के क्लब में आ गए हो, और अपन पटेरिया लोग तो करीब करीब सभी 80 के ऊपर ही जाते हैं। अभी तो बहुत साल और अपने को निकालना है। और मैंने ये सोचा कि पुरानी जितनी भी यादें हैं आपके बारे में वो सब मैं देख लूँ। तो अभी सबसे पहले 54-56 की याद है, जब अपन लोग छिंदवाड़ा में थे। उस टाइम में आप एनसीसी में एक्टिव होते थे। हमने आपको कोई राइफ़ल शूटिंग कंपटीशन की मुझे याद पड़ती है। फिर आपने एक पुलिस की गाड़ी को बंगले के डोर पे ठोका था, वो भी मेरे को याद है। उसके बाद में आपने कोई कुएं के अंदर में जाल लगा के कबूतर पकड़े थे और दादा भज्जी बहुत नाराज़ हुए थे, वो भी याद है। फिर सागर में आप एक मोटरसाइकिल आपके पास में थी पुरानी, उसमें आप और शरद मिश्रा टूटू लेके फायरिंग के लिए शिकार के लिए जाया करते थे, ओल्ड साइट पे, न्यू साइट पे। फिर आप चले गए थे सेंट लॉयशेस और मैं गया था क्राइस्ट चर्च। तो आप मेरे को एस्कॉर्ट करते थे जब वो लोग अप एंड डाउन। और मुझे याद है कि कटंगी में एक बार आपने पूरी सब्जी बनवा के खिलाई थी। फिर आप बेंगलोर गए थे एसएसबी में, वो भी मुझे याद है। उसके बाद में बिलासपुर में जब आ गए थे तो बिलासपुर में शायद आपके साथ अमरकंटक गए थे। फिर भिलाई में जब थे तब आप HEC रांची में जॉब में आ गए थे। और जॉब में आने के बाद आपके पास में राजदूत मोटरसाइकिल होती थी। फिर आपकी शादी लगी थी कमिश्नर दुबे की लड़की से। और लेकिन फिर आपकी शादी उर्मिला आंटी से ही हुई थी। और इस पूरे कार्यक्रम में बड़ी मामी को बहुत गालियाँ सुनने को मिली थी भुज्जी से, वो भी याद है। फिर आपके पास में स्टैंडर्ड 10 कार होती थी, वो भी याद है। फिर आप यूएस चले गए थे, और यूएस से आप आए, उर्मिला आंटी और दीपक आए थे। दीपक छोटा सा था, टॉडलर था, और बड़े स्टाइलिश अमेरिकन बोला करता था वो। बहुत ही, इट वाज वेरी यू नो वेरी नाइस सीइंग हिम स्पीकिंग अमेरिकन इंग्लिश। फिर जब भुज्जी नहीं रही थी तब आप वहाँ आए थे भोपाल में। और अपन लोग सब नर्मदा घाट पे गए थे, होशंगा के घाट के पास में, वहाँ पे उनको क्रोमेट करने के लिए। उसके बाद में फिर आप उर्मिला आंटी के संबंध में आए थे मैहर, उसमें हम लोग आपके साथ गए थे। फिर एक बार आपके साथ में भुज्जी की और उसके बाद में दादाजी की एशेस लेके इलाहाबाद गए थे। फिर पिताजी के एशेस के लिए भी आप मेरे साथ इलाहाबाद गए थे। तो ये इतनी थोड़ी बहुत यादें हैं, और आगे भी अब जब आप आएंगे तो याद रखेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बीच में आप आओगे ज़रूर एक बार। तो आसपास की जगह जैसे बांधवगढ़ है, पन्ना है, और मैहर है, ये सब अपन घूमने चलेंगे। सो ऑल द बेस्ट, हैव गुड टाइम, एन्जॉय।